बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के जो मार्च में शिरकत करने वाले जो कारकुनान थे, रहनुमा थे, उन्होंने बयान हल्फी लेकर अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया और अदालत ने CCPO लाहौर की जानब से रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी, उसको रिकॉर्ड का भी हिस्सा बना दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि सेनेटर एजाज़ चौधरी को गिरफ़्तार ही नहीं किया गया। अदालत के रूबरू तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से कहा गया कि उनके अदालत के नोटिस लेने के बाद जो है वो सेनेटर एजाज़ चौधरी को रिहा किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने ये रिमार्क्स दिए कि अफसोस है कि सियासत के उसूलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि पहले तो यूँ होता था कि लोग सियासतदान जो है पुराने वक्तों में ख़ुद गिरफ़्तारियाँ देते थे, लेकिन यहाँ पर तो गिरफ़्तार नहीं हो रहे और इसके बावजूद अदालत में पिटीशन आ रही है। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि इस मुल्क की जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और लोगों का ख्याल रखें इसका, और अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि पुलिस इसलिए नहीं है, पुलिस इसलिए है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़, लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर आपको ज़रा माजी में लेकर चलते हैं कि जब तहरीक इंसाफ की जानब से TLP पर इसी तरह का तशद्दुद किया गया था और TLP वालों को इस तरह का कोई रिलीफ नहीं था कि अदालतों के हुक्म के बावजूद हुकूमत जो है वो हटदर्मी पर उतरी हुई थी, लेकिन आज अदालतों के अहकामात जारी हो रहे हैं और 3 बजे तक भी अदालतों के अहकामात जो है जारी हो रहे हैं और इसके बावजूद उन पर अमल दरामद जो है वो भी जारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की पिटीशन जो है वो चल रही हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए इस तरह का रिलीफ कोई नहीं था। तहरीक लब्बैक के जो सरबराह थे साद हुसैन रिजवी, उनको भी 3 माह तक कैद रखा गया था और लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उनकी रिहाई का कोई परवाना जो है वो जारी नहीं किया गया था और सुप्रीम कोर्ट तक ये कोशिश की गई थी, वफाकी नज़रसानी बोर्ड तक के उन्हें जितनी देर तक हो सके नज़रबंद रखा जा सके। लेकिन और इसके साथ साथ ये भी है कि माजी में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो है वो एहतजाज के लिए निकले थे तो उन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया गया था। आंसू गैस जो है वो भी बरसाई गई थी, गोलियां भी चलाई गई थी और यहाँ पर तो असलहा बरामद हो रहा है और पुलिस ने सिर्फ उन्हें गिरफ़्तार किया है और बल्कि यहाँ पर जो फुटेजेस आ रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, उसमें तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से पुलिस पर तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है और इसके बावजूद उन्हें अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और ये ढंढोरा पीट रहे हैं कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर उन्हें जुल्म किया जा रहा है। उसकी मिसाल ये भी है कि जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे एजाज़ चौधरी, उन्हें तो गिरफ़्तार ही नहीं किया गया था और अदालत में एक गलत बयानी के साथ जो है वो पिटीशन दायर की गई थी। इसी तरह जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान थे उनको तो कितनी देर तक, जब हुकूमत ने कालअदम करार दे दिया, उसके बाद मुआहदा किया, मुआहदे के बाद उस जमात को सियासी जमात दोबारा से डिक्लेयर किया गया, लेकिन यहाँ पर तो हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इन्होंने तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस तरह के कोई इक़दाम नहीं किए हैं कि जिससे इनके ख़िलाफ़ कोई उनके साथ ज़बरदस्ती की जा सके। अदालत में भी मुख्तलिफ़ पिटीशन जो आई हैं और अदालत में ये बता दिया गया कि नज़रबंदियाँ जो हैं वो 661 की गई हैं, जबकि TLP के जो थे कारकुनान, उनकी नज़रबंदियों को कितनी देर तक जो है वो पेंडिंग रखा गया और साद हुसैन रिजवी के भी जब नज़रबंदी की गई तो 1 माह के बाद जाके उन्हें नज़रबंदी के अहकामात मिले थे और आज अदालत के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के जो 661 नज़रबंदियों का अहकामात है पंजाब हुकूमत की जानिब से जो जारी किए गए थे, उस पर अदालत ने हुक्म दिया कि उन्हें नज़रबंदियों के अहकामात जो हैं वो दिए जाएँ। और उसके बाद अब नई डेवलपमेंट जो हुई कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने ये हुक्म दिया है कि जो कारकुन बयान हल्फी देता है उसे रिहा कर दिया जाए और जो अपना पुरअमन रहने की यकीन दहानी करवाता है तहरीरी तौर पर तो उसे रिहा किया जाए। अदालत में अभी भी जो तहरीक इंसाफ की कुछ जो कारकुनान हैं उनकी पिटीशन जो है वो ज़ेर समात हैं और अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्हें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं थी। इसके बावजूद जो है तहरीक इंसाफ जो है वो यही ढंढोरा पीट रही है कि उनके ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए थे कि पुलिस का काम है कि वो तहफ़्फ़ुज़ करे लोगों के जान और माल का, तो अब ये PTI बर्दाश्त करे कि उनके साथ जो हो रहा है और उन्होंने जो माजी में किया था वो अब काटें। और क्या इसमें सियासी जमात के लिए यही चीज़ होती है कि अगर किसी सियासी जमात ने एहतजाज करना है
तो वो जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत होती है उसने उसके जलसे को रोकना होता है, और ये यकीनी भी है कि किसी भी जलसे को रोकने के लिए लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की जाती है, रुकावटें खड़ी की जाती हैं। और ये पाकिस्तान की रवायत है कि जब भी कोई सियासी जमात जलसे के लिए जाती है तो उसके लिए इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। ताहम ये जलसा जो है वो अब इस्लामाबाद की तरफ जो है वो जारी है, लेकिन ये जो माजी था जो टीएलपी ने पीटीआई ने टीएलपी के साथ किया था, वो बताना भी ज़रूरी था कि इस हुकूमत में अब तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज कर रही है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।